टाइम्स न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। हाई कोर्ट के पूर्व जजों की हो वन रैंक वन पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए समान पेंशन लाभ का निर्देश दिया, चाहे उनकी नियुक्ति का तरीका या कार्यकाल कुछ भी हो। न्यायालय ने कहा, संवैधानिक पद के संबंध में वन रैंक वन पेंशन का सिद्धांत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन मिलनी चाहिए। अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के समान पेंशन मिलेगी। प्रधान न्यायाधीश पी.आर. गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीहा और के विनोद चंद्रन की पीठ ने निर्णय दिया कि सेवानिवृत्त अतिरिक्त न्यायाधीशों को भी समान मूल पेंशन अर्थात 13.50 लाख रुपए प्रति वर्ष प्राप्त होगी। भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट श्रीलंकाई नागरिक के निर्वाचन पर रोक लगाने की मांग की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों के नागरिकों को शरण देने के मामले में सोमवार को सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत दुनिया भर के शरणार्थियों के लिए धर्मशाला नहीं है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में बसने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निर्वासन पर रोक लगाने और भारत में ही बसने की इजाजत मांगने वाली श्रीलंकाई तमिल नागरिक की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे कई व्यक्तियों का निर्वासन रोकने के लिए भी कुछ लोगों की ओर से बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता था। ये सख्त टिप्पणियां जस्टिस दीपांकर दत्ता और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सुभाष करण उर्फ जीवन की याचिका खारिज करते हुए की। पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी अब्दुल वाहिद ढेर। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का एक और आतंकी मारा गया है। रविवार को सिंध प्रांत में बंदूकधारियों ने लश्कर के एक प्रमुख आतंकवादी कुंभ को गोलियों से भून दिया। भारत में कई आतंकी हमलों के सूत्रधार लश्कर आतंकवादी रजा-उल्लाह निजामनी खालिद और अब्बू सैफुल्लाह खालिद भी एक दिन पहले ही सिंध में मर गया था। एक के बाद एक कई साथियों के मारे जाने से लश्कर आतंकियों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस महीने के शुरू में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में लश्कर आतंकवादियों की हत्या में वृद्धि हुई है। सैफुल्लाह खालिद ने भारत में कई बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रची थी और अंततः वह सिंध प्रांत में बस गया था, जहां उसे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरी सुरक्षा प्रदान की गई थी। पाक ने हरमंदिर साहिब पर दागी थी मिसाइलें, भारत ने मार गिराई। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की एयर स्ट्राइक में जब पाकिस्तान व गुलाम जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद सहित कई आतंकी संगठनों के मुख्यालय व ढांचे ध्वस्त किए गए, तो पाकिस्तान ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए श्री हरिमंदिर साहिब पर ड्रोन व मिसाइल से हमले की कोशिश की थी। इसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-17 वायु रक्षा तोपों ने नाकाम कर दिया था। भारतीय सेना ने एक गुप्त स्थान पर डेमो करके यह दिखाया कि कैसे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हरिमंदिर साहिब तथा पंजाब के शहरों को पाकिस्तान कामिकाजे ड्रोनों व सतह से सतह व हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइल के हमले से बचाया। पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 और गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भारत में रहकर जासूसी करने के आरोप में सोमवार को पंजाब और हरियाणा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुदासपुर निवासी सुखप्रीत सिंह और करणवीर सिंह ISI के सीधे संपर्क में थे और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की आवाजाही और प्रमुख रणनीति स्थलों से संबंधित जानकारी साझा कर रहे थे। हरियाणा के नूह से भी पुलिस ने मोहम्मद तारिफ को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से मोबाइल व 2 सिम बरामद की गई है। इन्हीं के जरिए मोहम्मद तारिफ पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अधिकारियों को भारतीय सैन्य
बीते 3 दिनों में आईएसआई और पाकिस्तान उच्चायोग के साथ मिलकर जासूसी करने के आरोप में 1 दर्जन लोगों को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए सड़क जाम, डीएसपी 2 बोले, घटना में शामिल बदमाशों की बाइक बरामद, अपराधियों की पहचान हुई। खाजेकल्ला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट में रविवार की रात बाइक सवार अपराधियों की गोली से मारे गए मंटू राय का शव पोस्टमार्टम कक्ष से सोमवार की दोपहर आते ही नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुरहट्टा के समीप मंटू का शव अशोक राजपथ पर रखकर आक्रोशित स्वजन व नागरिकों ने टायर फूंक आगजनी की। इस दौरान लगभग 3 घंटे तक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। आक्रोशित लोग हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। नागरिकों का आरोप था कि पुलिस अपराध नियंत्रण करने के बजाय वसूली में जुटी रहती है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सारांश न्यूज़ 24 के साथ।